हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आज आपका रेशियो का 10वां क्लास है और आपका इसमें लैंग्वेज वाला प्रश्न है। तो इसमें जो है पिछला क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित प्रश्नावली। तो उम्मीद करते हैं पिछले क्लास में समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज आपका क्लास नंबर 10 है। जी हाँ, क्लास नंबर 10 है। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो में आए हैं, इस क्लास में आए हैं, तो सबसे पहले आप इसके पिछले वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें, इसके बाद ही क्लास करें, तभी समझ में आएगा। तो आइए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है प्रश्न आपका पहला कि किसी धन को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में बांटा गया है। कोई धन है जिसको ए रेशियो बी में 4:5 के अनुपात में बांटा गया है। कहता है यदि ए को 1200 रुपया मिला, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ए को कितना 100 रुपया मिला दोस्तों? 1200 रुपया मिला। तो कहता है कि बांटा गया कुल धन कितना था। कुल का मतलब सबको मिलाकर, कुल का मतलब होता है सबको मिलाकर होता है। कुल धन का मतलब सबको मिलाकर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए अनुपात के साथ वेरिएबल x का प्रयोग करें। तो ये हमारा रेशियो दिख रहा है, तो इसमें हम x लगा देते हैं। विदाउट एक्स भी बन जाएगा, लेकिन मैं दोनों तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। पहले ए तरीका देख लीजिए। तो एक्स लगा दिए तो ए हो गया 4x और ए हो गया 5x। अब जाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है कि ए बराबर कितना 100 रुपया है, तो 1200 रुपया है। तो ए बराबर 1200 और बराबर के कॉन्सेप्ट से रेशियो के साथ मैच कराएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो इसके नीचे लिखेंगे ए का रेशियो। ए का रेशियो कितना है? 4x। तो 4x बराबर 1200, तो x बराबर 300। तो अब पूछा कुल धन। कुल धन का मतलब हुआ ए और बी दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिला के जोड़ दीजिए। 4x प्लस 5x कितना x हो गया? 9x। तो 9 इंटू कितना है x का वैल्यू? 300 है। यानी आपका आंसर आ गया गाइज 2700 रुपया। कितना आ गया? 2700 रुपया। और इसको फास्टर मेथड से भी बना सकते हैं। अब देखिए बिना x लगाए हुए मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए a और b का अनुपात दिया हुआ दोस्तों, a बराबर 4 और b बराबर कितना? 5। यहाँ 1200 दिया तो a बराबर a, तो यानी लिख सकते हैं हम 4 बराबर 1200। 4 बराबर 1200। पूछा कुल धन, तो कुल का धन का मतलब दोनों के मिला के, तो 5 और 4 कितना? 9 बराबर निकाल लेंगे। तो ऊपर से देखिए 300 गुना चल रहा है, तो नीचे से भी 300 गुना चलेगा। नतीजा कितना? 2700 आ जाएगा गाइज, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन में तो जरूर ही समझ जाइएगा आप लोग। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धन को ए बी तथा सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बी सी कितना है दोस्तों? 3, 4, 5 रेशियो है। सबसे पहले x लगा दिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में जाइए, क्या कहता है? कहता है कि a तथा b के प्राप्त धन का योग, योग का मतलब जोड़, a और b दोनों को मिला दिया जाता है तो c से 800 रुपया अधिक हो जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू बोला। देखिए a और b दोनों को जोड़ देने के बाद ये जो होता है C से 800 रुपया अधिक होता है, तो बराबर 800 कर लेंगे। अब जैसा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ बिहेव किया हुआ है वैसा ही बिहेव करेंगे हम लोग रेशियो के साथ। तो यहाँ से पकड़िए 3x प्लस 4x अब माइनस C का रेशियो 5x बराबर कितना? 800।
4x 3x कितना x दोस्तों 7x माइनस 5x बराबर 800। तो 7x में से 5x चला जाएगा, आपका बचेगा 2x बराबर 800। तो x बराबर कितना 100 400, x बराबर कितना 100 400। तो इसमें पूछा कि b को कितना धन मिला, b को कितना धन मिला। तो b का रेशियो पकड़िए कितना x है 4x है, कितना x 4x। तो 4 इंटू 400 कितना 100 आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600। तो ये आपका लैंग्वेज वाला प्रश्न है, और लैंग्वेज वाले प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का हम लोग क्या कहता है। 3rd नंबर क्वेश्चन कि किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 है। कहता है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 120 अधिक है तो उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या बताना है। कोई स्कूल है दोस्तों और उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ती हैं, जिनका संख्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर कितना 9:5। तो सबसे पहले हम इसमें x का प्रयोग कर देते हैं, वेरिएबल x लिखवाए हम आप लोगों को। फिर आगे कहते हैं यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 120 अधिक है तो अंतर जहां अधिक शब्द आ जाए, कम शब्द आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, अधिक कम, जल्दी देरी, हार जीत, बड़ा छोटा, ये सभी शब्दों में से कोई भी शब्द बोलता है तो वह अंतर कहलाता है, अंतर कहलाता है। तो इसमें कह रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 120 अधिक है तो यानी बॉयज और गर्ल्स का अंतर दे रहा है आपका कितना 120। तो वैसा ही बिहेव रेशियो के साथ करेंगे। यहाँ बॉयज रखिए, बॉयज के रेशियो है 9x माइनस गर्ल्स के रेशियो है यहाँ से देखिए 5x बराबर 120। तो 9x में से 5x चला जाएगा, कितना x 4x बराबर 120। तो x बराबर कितना 30, x बराबर 30। तो कहता है उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। अब गर्ल्स की संख्या बताना है, x का वैल्यू आ गया तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 5x। तो 5 इंटू 30, 30 5 कितना 150। और एक फास्टर मेथड से भी बताएं हम आप लोगों को कैसे बनाइएगा। तो सिंपल बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 9:5 और यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 120 अधिक है, यानी लड़का और लड़की का अंतर कह रहा है 120 है। तो अंतर कर लीजिए रेशियो में, 9 और 5 में रेशियो कितना का अंतर है तो बताइए, आप बता सकते हैं 4 का अंतर है। तो 4 बराबर 120। तो बोलता है कि गर्ल्स की संख्या बताता है, यानी 5 बराबर बताना है, 5 बराबर 8। ये 2 लाइन में बन जाएगा, 4 से 30 बार में और ये भी 30 बार में, यानी 30 5 कितना 150। कितना आ जाएगा दोस्तों 150। तो 2 तरीका है, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं। हमको तो अच्छा लगता है ये तरीका क्योंकि देखते के साथ बन जाता है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में 4 नंबर सवाल में। तो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि रमेश है जिसकी आय तथा खर्चा, आय का मतलब इनकम, खर्चा का मतलब एक्सपेंस। तो रमेश का इनकम में, इनकम और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 7:3। कोई व्यक्ति रमेश है, उसका रेशियो दिया हुआ है आय और खर्चा का, कितना दिया हुआ है 7:3। इसमें x लगा देंगे। अब कहता है यदि वह 1600 रुपया की बचत करता है, रमेश कितना रुपया बचाता है तो 1600 रुपया बचाता है, कितना 1600। तो कहता है उसकी आय क्या होगी, उसकी आय बताना है, इनकम बताना है। तो बचत बराबर होता है जब आय में से खर्चा को घटाइएगा तब आपका बचत पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बचत। तो आय में से खर्चा घटाइए तो आय हो गया 7x माइनस 3x बराबर कितना 16। तो 7x में से 3x गया तो 4x, 4x बराबर 1600।
तो x बराबर 400 आ जाएगा आपका। तो पूछता है उसकी आय, तो आय का रेशियो पकड़िए कितना है दोस्तों, तो आय का रेशियो पकड़िए 7x है, तो 7 गुने 400 कितना सौ हो गया, 2800 हो गया। कितना आंसर आएगा, 2800। चलिए ये आपका 4 क्वेश्चन मैंने आज बताया और मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मिटाते हैं उसके बाद आगे के। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए आपका मेंसुरेशन से जोड़कर आपका यह सवाल पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है एसएससी में कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। कहता है किसी आयतकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयतकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, आयतकार समझते होंगे, इस समझिए ये आयतकार है। तो इसका जो है इस बोर्ड का आपका लंबाई दे दिया है, ए वाला पोर्शन दे दिया है आपका 5 और आपका ए वाला पोर्शन दे दिया है 3, यही समझिए इस बोर्ड को। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमाप क्या है। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब कि ए वाला वैल्यू पूछ रहा है, चारों तरफ से कितना घेरने में एरिया लगेगा। आइए, तो आयतकार मैदान है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, तो 5 दिया है 3, x लगा दिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 6000 वर्ग मीटर का मतलब लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया बराबर एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा, बराबर के कॉन्सेप्ट। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 5x और चौड़ाई है 3x, अब बराबर 6000 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों 5x से 3x में गुना होगा तो 5 तिया हो गया 15, x में गुना हो गया तो 15x स्क्वायर बराबर 6000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए दोस्तों कटेगा, तो 15 चौके 60 होता है, यानी 400 बार में कट गया। x स्क्वायर बराबर हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो हमको चाहिए x का वैल्यू, x का वैल्यू। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, तो नियम कहता है गणित का कि उधर रूट चढ़ाइए। तो 400 मीटर स्क्वायर हो गया और 400 का वर्गमूल होता है 20, कितना होता है 20, और 2 मीटर अंदर में है तो 1 मीटर आपका बाहर आ गया। तो ए निकल गया x का वैल्यू। अब इसमें आपको बताना है कि परिमाप कितना होगा। परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आइए 2 और लंबाई कितना है 5x और प्लस चौड़ाई कितना है 3x। तो बताइए 2 गुने 5 या 3 8x, तो 2 गुने 8 गुने x का वैल्यू कितना है 20 मीटर। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 0, यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों 320 मीटर। कितना परिमाप होगा इसका 320 मीटर। ये आपका मेंसुरेशन से जोड़कर प्रश्न पूछ लिया था और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि उनका गुणनफल 5670 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें बताना है। तो 3 संख्या की बात कह रहा है, तो 3 संख्या मान लेते हैं दोस्तों A, B, C। 3 संख्या का नाम दिए, कुछ भी मान सकते हैं, x y जोड़ A B C, जो मानना है आप मान सकते हैं। तो 3 संख्याओं का रेशियो है 5:6:7, में लगा दीजिए आप x।
अब कहता है यदि उनका गुणनफल, उनका के मतलब किन का, तो ये तीनों संख्या का, यानी a गुने b गुने c बराबर दिया हुआ है 5670। अब ये तीनों में गुना कीजिए, यहाँ से उठाइए, a के जगह 5x, b के जगह 6x, c के जगह 7x बराबर 5670। तो सक्षक 42, अब 42 पचे कितना होता है दोस्तों, तो 210 होता है। तो 210 x, अब 3 बार है x x x, 3 बार गुना होगा तो x की हो जाएगा, बराबर 5670। अब देखिए काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 21 से काटिए, 21 से, तो 21 दूना हो जाएगा आपका 42420, यानी 21 से कट जाएगा ये आपका 27 बार में। कितना बार में, 27 बार में। तो आपका हो गया x³ बराबर 27। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर, इधर q हटेगा तो इधर अंडर q चढ़ेगा 27। x का वैल्यू आ जाएगा 27 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, c है, यानी 7x। तो 7x का वैल्यू 3, यानी 7 तिया कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। तो अब आपका धीरे धीरे पैटर्न ऊपर की ओर उठेगा। शुरू से पढ़ाए हैं आपको एकदम बेसिक से हम, इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा तब समझ में आएगा। आइए मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, आइए आज का 7वां सवाल देखते हैं हम लोग। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात है। 3 संख्या है ए बी सी, 2:3:4। एक से सटा दीजिए इसमें। अब कहता है इनके वर्गों का योग, इनके मतलब किन के, तो ये तीनों संख्या के। कहने का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर बराबर कितना है दिया हुआ है, 725 दिल है। तो अब यहाँ रेशियो का प्रयोग कीजिए। तो 2x का स्क्वायर प्लस b का 3x का स्क्वायर प्लस c का 4x का स्क्वायर बराबर 725। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर बराबर 725। तो 16 4 20 और 20 9 29x स्क्वायर बराबर 725। तो x स्क्वायर बराबर आपका ये कट जाएगा 25 बार में। तो x बराबर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या को बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है दोस्तों, c है, 4x। तो बस x का वैल्यू रखिए 4 गुने 5, 4 5 20। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं में 1/2:2/3:4 का अनुपात है। यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो बीच वाली संख्या बताना है। तो ये देखिए c की रेशियो है, पढ़ाए थे आपको ABC, 1/2, 2/3, 3/4। तो ये आपका c की रेशियो है। पहले इसको हेल्दी में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए पहले पढ़ाए हैं। तो याद है ना कैसे, तो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। आई सब से 12 में गुना कर दीजिए, सब में 12 से गुना कर दीजिए। तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 6 12 और 3 चौ के 12, तो 4 दूनी 8। और ये देखिए 4 तिया 12, तो 3 तिहाई 9, x लगा देंगे। अब कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो सबसे बड़ा संख्या c है और सबसे छोटी संख्या a है। तो इसका और इसका अंतर पकड़िए, कितना का अंतर दिया है रेशियो में, तो 3x का है। तो 3x बराबर कर लीजिए आप, कितना दिया हुआ दोस्तों, 36 दिया हुआ है, 36। तो x बराबर 3 से कटेगा आपका 12 बार में, 3 से 12 बार में। तो बीच वाली संख्या बताना है, बीच वाली संख्या कितना है, b है, b का बराबर 8x है, 8x।
तो 8 इंटू 12, 12 8 कितना होता है दोस्तों? 96 होता है। कितना होता है? 96, 96। चलिए, तो आज का हम लोग का सीरीज यहीं पर रुकेगा और इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे इस टाइप का। उसके बाद फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, और यदि और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।